नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 3 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। 3 दिन चली बहस में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जबकि केंद्र सरकार ने कानून को सही बताते हुए अंतरिम रोक का जोरदार विरोध किया। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के एक पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने के खिलाफ भी एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उसने कहा कि पूरे गांव को वक्फ घोषित किया गया है। वहां 5000 साल पुराना चोला राजाओं द्वारा बनवाया गया था और उसे भी वक्फ घोषित कर दिया गया। कोर्ट इस पहलू पर भी विचार करे ऐसी मांग की गई है, तो वहीं कोर्ट ने मामले में विचार करने का भरोसा दिलाया है। तो वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट से कहा कि वक्फ ईश्वर को समर्पित है और यह किसी समुदाय के लिए दान नहीं है। यह दलील केंद्र की उस दलील पर दी गई जिसमें केंद्र ने वक्फ को केवल एक दान बताया था। दरअसल केंद्र ने कहा था कि वक्फ एक दान के लिए है, जिस पर आपत्ति जताते हुए कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में कहा कि वक्फ ईश्वर को समर्पित है, यह किसी समुदाय के लिए दान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक लाभ के लिए है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदुओं में मोक्ष का सिद्धांत है, जिसके बाद न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने ईसाई धर्म में इसी तरह के प्रावधान का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश को जो है यहाँ पर उनकी बात को दोहराया और कहा कि हम सभी स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं केंद्र ने तर्क का विरोध करते हुए अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है, अग्नि, जल और वर्षा के देवता हैं, पहाड़, महासागर आदि हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने पहले दावा किया था कि वक्फ मूल रूप से ईश्वर के नाम पर दान है, जिस पर केंद्र ने जवाब दिया था कि दान सभी धर्मों का अभिन्न अंग है। इस पर ये टिप्पणी सामने आई। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ को एक इस्लामी अवधारणा बताया और उन्होंने कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक्फ इस्लाम में दान के अलावा कुछ नहीं है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि निर्णयों से पता चलता है कि दान हर धर्म का हिस्सा है और ईसाई धर्म के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह ही है। तो इस पर चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि दान अन्य धर्मों का भी एक मूलभूत सिद्धांत है और यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जाहिर तौर पर बी आर गवई का दान के मामले में धर्मों के बीच समानताएं दर्शाने का इरादा रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून में वक्फ करने वाले के लिए 5 वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्यता के प्रावधान को भी सही ठहराते हुए कहा कि शरिया कानून में भी अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी मुस्लिम होने का घोषणा पत्र देना होता है। इस कानून में भी यही है, बस 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात कही गई है। तो वहीं अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में वक्फ की मनाही के प्राविधान को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा जनजातीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसी के साथ केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि पुराने कानून में भी ऐसा ही था कि वक्फ करने वाला मुसलमान होगा, लेकिन फिर 2013 के कानून में संशोधन करके मुसलमान शब्द हटाकर कोई भी व्यक्ति कर दिया गया था। अब इस नए संशोधित कानून यानी कि 2025 में से बदल दिया गया है। मेहता ने आगे कहा कि वक्फ तो मुसलमान ही करेगा और अगर कोई हिंदू वक्फ को दान करना चाहता है तो अभी भी कर सकता है, उस पर कानून में कोई भी रोक नहीं है। अगर हिंदू किसी मस्जिद को बनवाना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, एक ट्रस्ट के जरिए ऐसा किया जा सकता है। मेहता के अलावा कानून के समर्थन में बीजेपी शासित कुछ राज्यों की ओर से भी पक्ष रखा गया। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा अपने पक्ष में कि पूजा स्थल कानून 1991 में फ्रीज हो गया, जबकि वक्फ बाय यूजर यानी कि उपयोग के आधार पर वक्फ होना सैकड़ों वर्षों से अधिक समय से जारी रह सकता है, जबकि ये प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजेशन से प्राप्त किया गया है। इसे कैसे उचित माना जा सकता है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। तो वहीं तुषार मेहता ने भी वक्फ कानून में लिमिटेशन लागू किए जाने के विरोध का जवाब देते हुए कहा कि जब सारे कानूनों में लिमिटेशन लागू होता है तो वक्फ पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल आदेश को तो सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आदेश अब कब आता है। वक्फ बिल पर हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।